अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नूरुल्लाह नूर और इस्तकबाल है आपका बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम खबर दर खबर में। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल और विकसित भारत का ख्वाब दिखाकर इक़्तिदार में आई थी। मेक इन इंडिया और विकसित भारत जैसे पुरकशिश और सुनहरे नारों के जरिए आवाम को एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाई गई थी। लेकिन आज जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये नारा वाकई हकीकत का रूप धार सका है या सिर्फ सियासी नारेबाजी तक महदूद है। तरक्की के बड़े बड़े दावों के बरअक्स मुल्क के बुनियादी ढांचे की हालत तशवीशनाक है। करोड़ों की लागत से बनने वाले मेट्रो स्टेशनों की छतें टपक रही हैं, अधूरे तामीराती मंसूबे हैं और इफ्तिताह के चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार होने वाली कौमी शाहराहें इन दावों की कलई खोल रही हैं, इन दावों को एक्सपोज कर रही है। दूसरी तरफ मुल्क के देही इलाके आज भी पुख्ता सड़कों, बुनियादी सेहत और पीने के साफ पानी की सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। रही सही कसर रोज बरोज बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई ने निकाल दी है, जिसने आम और मुतवस्सित तबके के कमर को तोड़कर रख दिया है। सबसे अहम और तशवीशनाक पहलू हुकूमत की निजीकारी यानी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है। ये वो इदारे जो आवाम के टैक्स के पैसे से खड़े किए गए थे और आवामी फलाह के लिए काम करते थे, उन्हें सरमायाकारी और माशी इस्लाहात के नाम पर निजी हाथों में दिया जा रहा है। रेलवे 150 से जायद रूट्स और ट्रेनों को निजी कंपनियों के हवाले करने की शुरुआत की गई। उसके बाद एयर इंडिया, जो कभी कौमी फिजाई कंपनी थी, पहले उसके शेयर्स फरोख्त किए गए और बिलाखिर उसे मुकम्मल तौर पर निजी शोबे को सौंप दिया गया। उसके बाद LIC और BPCL, दहाइयों से आवाम का एतमाद जीतने वाले कौमी इदारे के हिस्स को भी मार्केट में फरोख्त कर दिया गया। नाजरीन, निजीकारी का ये सिलसिला सिर्फ बैंकों और ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब भारत के फख्र और दहाइयों पर मुहित खलाई इदारे इसरो के ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी को भी निजी शोबे के लिए खोला जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर्स की तैयारी और तिजारती ऑपरेशंस निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि जिस इदारे ने आवामी सरमाए और साइंसदानों की दिन रात की मेहनत से चांद और मरीख तक रसाई हासिल की है, स्पेस तक उसको पहुंचाने का काम किया है, उसका तिजारती फायदा अब निजी कॉरपोरेट इदारों की जेब में जाएगा। दोस्तों, हुकूमत ने इस प्राइवेटाइजेशन के हक में ये दलील दी है कि इससे कामों में तेजी आएगी, नया सरमाया और जदीद टेक्नोलॉजी आएगी और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। लेकिन माशी माहिरीन और नाक़दीन संजीदा सवाल उठा रहे हैं। नंबर एक तरफ मुल्क में बेरोजगारी की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। ऐसे में सरकारी इदारों में पायदार और महफूज रोजगार फराहम करने के बजाय निजी कंपनियों को फरोग देना नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ कितना इंसाफ है। आवामी फलाह बमुकाबला निजी फलाह, क्या निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करेंगी या आम और गरीब आवाम को सस्ती सहूलियत फराहम करेंगी? नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि मुल्क को जदीद बनाने की इस्लाहात की जाए या ना की जाए, बल्कि सवाल ये है कि तरक्की की इस तारीफ में आम इंसान कहाँ खड़ा है। अगर तरक्की का मतलब सिर्फ सरकारी असासों की फरोख्त, चंद निजी कंपनियों के मुनाफे और कागजों पर ऊंची GDP है, जबकि आम शहरी रोजगार, सस्ती तालीम और महंगाई से लड़ रहा है, तो फिर ये सोचना कि ये विकसित भारत किसका है और किस कीमत पर बन रहा है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी ये पहल आपको पसंद आ रही है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।